नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग लेन में, जहां सीखना है आसान और मजेदार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के तटीय मैदानों और द्वीपों के बारे में, जहां समुद्र धरती से मिलता है और प्रकृति अपने सबसे सुंदर रंग बिखेरती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रोमांचक यात्रा। भाग 1, तटीय मैदानों का परिचय। भारत की समुद्र तट रेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। ये तटीय क्षेत्र भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के किनारे फैले हुए हैं। इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तटीय मैदान, दो पूर्वी तटीय मैदान। ये मैदान समुद्र और पहाड़ों के बीच की संकरी उपजाऊ भूमि है, जो समुद्र और मुख्य भूमि के बीच एक पुल की तरह काम करती है। भाग 2, पश्चिमी तटीय मैदान, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब चलिए शुरू करते हैं पश्चिमी तटीय मैदानों से, जो गुजरात से लेकर केरल तक अरब सागर के किनारे फैले हैं। ये मैदान अपेक्षाकृत संकरे हैं और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक कोंकण तट, कॉन्किन कोस्ट, मुंबई से गोवा तक फैला हुआ है। यहाँ सुंदर समुद्र तट, बंदरगाह और नारियल के बागान मिलते हैं। 2 कनारा तट, कनारा कोस्ट, गोवा से मैंगलुरु तक, जो मसालों की खेती और खूबसूरत बैकवाटर के लिए प्रसिद्ध है। 3 मालाबार तट, मालाबार कोस्ट, मैंगलुरु से केरल तक। यहाँ भरपूर वर्षा होती है और हरियाली के साथ झीलें व लागून जैसे वेम्बनाड झील देखने को मिलती हैं। इन क्षेत्रों में मुंबई, मैंगलुरु और कोच्चि जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जो भारत के व्यापार के लिए बहुत जरूरी हैं। भाग 3, पूर्वी तटीय मैदान, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदानों की, जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक बंगाल की खाड़ी के किनारे फैले हैं। ये मैदान पश्चिमी मैदानों की तुलना में चौड़े और अधिक उपजाऊ हैं, क्योंकि यहाँ से बहने वाली बड़ी नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी समुद्र की ओर जाकर विशाल डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदानों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक नॉर्दर्न सरकार, पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक, 2 कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। ये क्षेत्र धान की खेती, चेन्नई के मरीना बीच जैसे सुंदर समुद्र तटों और चेन्नई, विशाखापट्टनम व पारादीप जैसे प्रमुख बंदरगाहों के लिए जाना जाता है। भाग 4, भारत के द्वीप समूह, द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत के पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं, जिनकी अपनी अलग भौगोलिक विशेषताएं और संस्कृति है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित लगभग 572 द्वीपों का समूह है। अंडमान द्वीप अपने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, मूंगा भित्तियों, कोरल रीफ्स और जनजातीय समुदायों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। निकोबार द्वीप इससे दक्षिण में है और इंडोनेशिया के नजदीक स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये अरब सागर में स्थित 36 छोटे मूंगा द्वीपों से मिलकर बने हैं। यहाँ की सफेद रेत वाले समुद्र तट और लागून बेहद सुंदर हैं। इनकी राजधानी कवरत्ती है। ये द्वीप मूंगा, कोरल से बने हैं, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखीय वॉल्केनिक मूल के हैं। दोनों द्वीप समूह भारत की सुंदरता और सामरिक स्ट्रैटेजिक महत्व को बढ़ाते हैं। भाग 5, तटीय मैदानों और द्वीपों का महत्व। भारत के तटीय मैदान और द्वीप न केवल सुंदर हैं, बल्कि हमारे अर्थतंत्र और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन और व्यापार में अहम भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ डेल्टा, महत्वपूर्ण बंदरगाहों और विविध पारिस्थितिक तंत्रों इकोसिस्टम्स का घर है, जो समुद्र तट और समुद्री जीवन की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की यात्रा भारत के तटीय मैदानों और द्वीपों की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें लर्निंग लेन को, जहां सीखना हमेशा होता है आसान और मजेदार। धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।